पिछले बार जब रिसेशन हुआ था, ऐसे मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स एक टाइप का हुआ था यूएस में 2008 में। तब से जो नेशनल डेट है यूएसए का बहुत ज्यादा जो है हमें बढ़ता हुआ दिखा। इस बार भी ऐसा ही होगा क्योंकि इंडस्ट्री उनकी फिर से खराब होती हुई अभी ही दिख रही है। रिसेशन में तो और ही खराब होता हुआ दिखेगा। देखो, बिल्कुल सही समझ रहे हो और बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब यंग बच्चे, क्या उम्र है आपकी? 16। 16। कमाल है। अगर 16-17 बच्चों साल के बच्चों की समझ, सवाल ऐसे हों, तो यानी कि आने वाले समय में अगर हर घर का बच्चा ऐसी चीजें सीखने लग जाए तो हिंदुस्तान तो सेफ वैसे ही हो गया। पहला, हिंदुस्तान सेफ हो गया। दूसरा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने की जो चाहत है, सेटल होने की चाहत कम हो जाएगी, घूमने की चाहत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे तो हम कहेंगे सस्ती इकोनॉमी, घूम के आते हैं, आ जाओ। अब इसको मैं आंसर यूं देता हूं कि नेशनल डेट जो यूएस का था, दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कि मैंने जिक्र भी किया कई बार, उन्होंने जो यूएस ट्रेजरीज जो इशू करते थे, वो बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमीज खरीदती थी। यानी यूएस ट्रेजरीज ऑक्शन होता था और वर्ल्ड की इकोनॉमीज उसको स्पॉन्सर करते थे। मगर सिंस अब वो स्पॉन्सरशिप बाहर से नहीं हो रही है, तो उसे क्या अल्टरनेटिव रहेंगे? अब हिस्ट्री में जाते हैं। हिंदुस्तान को जब डेट चाहिए था तो उन्होंने हमें डेट कैसे दिया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक फ्लोट करके। तो जब उनको पैसा चाहिए तो हम क्या कहेंगे? आजा एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमसे ले जा, या ब्रिक्स के बैंक से हमसे ले जा। यानी कि रिवर्सल। यानी कि या तो हम उनको लोन देंगे तो बट से हम रिवर्स पॉलिसीज उनके ऊपर थोपेंगे। जैसे उन्होंने थोपी हमारे ऊपर पॉलिसीज कि जी आईएमएफ से पैसा ले जाओ, मैकडोनल्ड्स इंडिया में खोल दो, लेवाइस का शोरूम खोल दो, लुइस फिलिप खोल दो। मैं ये नहीं कह रहा खराब थे या बुरे थे, बट मैं कह रहा हूं हम भी अपनी रिवर्स, जो हमारी जो इंडस्ट्री हुई कि हम वो इंडस्ट्री कहेंगे भाई साहब इसके लिए भी स्टोर वहां पे खोल दो, हमारी इंडस्ट्री को वहां पे पनपने दो। क्योंकि आज तक तुम अपनी इंडस्ट्री को हमारे यहाँ पे थोप रहे थे आईएमएफ से लोन लेने के कारण। अब तुम हमसे लोगे तो हम भी अपना रिवर्स मैकेनिज्म के तहत अपनी पॉलिसीज को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? वो अपने सिटीजन से लोन लें। अब इंडिया तो अपने सिटीजन से लोन ले सकता है क्योंकि इंडियन इंडियन इकोनॉमी में यंग पॉपुलेशन है, काबिल पॉपुलेशन है, मेहनती पॉपुलेशन है, स्किलफुल है। ये तो उन्होंने खराब करने की कोशिश करी है, मगर उनके पास तो उतनी स्किलफुल इंपोर्टेड है, इनहेरिटेड तो है नहीं। तो अगर वो इंपोर्टेड पॉपुलेशन, स्पेशली जो स्किलफुल, अगर लेटर से इंटेलिजेंट कंट्रीज लाइक इंडिया की तरफ से गई और वो वापस आ जाए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी आप देखना, एज पर इवन इन टाइम एनालिसिस, वेरी सून यू विल सी lot of new policies on restricting immigration into यूएस। वीजा वगैरह का जो इशू है और जो इमिग्रेशन का इशू है वो और स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में उनकी इकोनॉमी की जो लोकल डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट उनको करना पड़ेगा और उसको स्किलफुल बनाना पड़ेगा। तो वो उसके ऊपर स्टेप्स उठाने की कोशिश करेंगे। अब वो दे आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, यानी कि टाइम का स्टॉप वॉच चल चुका और वो स्प्रिंट रेस में भाग रहे हैं। वो जैसे उन्हीं की बनाई हुई मूवी है ना, स्पीड। कि स्पीड कम करी तो बम ब्लास्ट होएगा। तो उनके साथ वही गेम चल रही है कि पहले वो काबिलियत ले पाते हैं और अपने डेट को रीपे करने की या डेट को रेज करने की काबिलियत ले पाते हैं, या उससे पहले वो डी डॉलरेशन के तहत पंगे में फंसेंगे। और इस टाइम बॉम्ब में बीच में क्या है? वॉर लाइक सिचुएशन, जिसको उन्होंने स्पॉन्सर किया।